मिहिर को देख रहे थे। आरोही बस कभी उन दोनों को देख रही थी और कभी मिहिर को। वो दोनों मिहिर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। वो बाकी लोगों से काफी अलग था, जैसे वो कहीं का राजकुमार हो जो अपनी राजकुमारी को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन मिहिर राजकुमार नहीं, शैतान बनते जा रहा था। इस वक्त उसके पास से बहुत डरावना ऑरा निकल रहा था। आशी और मानव मिहिर को ही देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने मिहिर को कहीं देखा है, पर समझ नहीं पा रहे थे कहाँ। आरोही जल्दी से सिचुएशन को संभालते हुए कहती है, ये दोनों मेरे फ्रेंड हैं। इसका नाम आशी है और ये मानव। मिहिर बहुत गुस्से में था और ये बात आरोही अच्छे से समझ रही थी। वो जानती थी कि मिहिर को उन दोनों के बीच किसी का भी आना पसंद नहीं था। मानव और आशी समझने की कोशिश कर रहे थे कि सामने खड़ा लड़का कौन है। आरोही मिहिर को देखते हुए कहती है, ये मेरे दोस्त है। आरोही के बोलने के साथ ही मिहिर का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। क्या कहा उसने अभी? दोस्त? क्या उसे याद दिलाने की जरूरत थी कि वो उसका क्या लगता था? आशी कहती है, आओ चलो बैठकर बात करते हैं। मैं तुमसे कितने सालों बाद मिल रही हूँ। आरोही मिहिर को देखती है जो उस पर गुस्सा बरसाने के लिए तैयार खड़ा था। हाँ नायरा चलो, हमें तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, मानव कहता है। एक प्रॉब्लम तो आरोही के गले पड़ ही चुकी थी कि वो लोग आरोही को नायरा बोल रहे थे। आरोही सोच ही रही थी कि वो कैसे उन दोनों को मना करे, लेकिन इतने में ही मिहिर कुछ ऐसा कहता है कि आरोही हैरानी से मिहिर को देखते हैं। मिहिर आरोही को देखते हुए बिल्कुल शांत लहजे में कहता है, चलते हैं। कुछ मिनट बाद सब लोग एक साथ बैठे थे। सभी अपना अपना खाना ऑर्डर करते हैं। आशी खुशी से कहती है, इतने सालों बाद तुम्हें ऐसे अचानक देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता हम सबने तुम्हें कितना मिस किया। आरोही हल्का सा मुस्कुरा देती है। मानव कहता है, हाँ यार, आखिरी बार हम सब लंदन में मिले थे। मुझे आज भी याद है जब हम सब तुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। आशी कहती है, नायरा तुमने अचानक से अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम तो कुछ दिनों के लिए इंडिया आई थी ना, और उसके बाद तो तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला। आरोही को पता था कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। उनकी बातें सुनकर मिहिर आरोही से 1000 सवाल करने वाला था, जिसका जवाब आरोही के पास होते हुए भी वो मिहिर को नहीं बताना चाहती थी। वहीं मिहिर ये जानकर काफी हैरान था कि आरोही ने अपनी पढ़ाई लंदन से की थी। आरोही कहती है, हाँ वो उस वक्त मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं वापस नहीं आ पाई। आरोही अच्छे से जानती थी कि सामने बैठे दो लोग अब उस पर सवालों की झड़ी लगाने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलना चाहती थी। हर तरफ से नुकसान उसका होना था, इसलिए ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो दुनिया वालों की फिक्र ना करते हुए मिहिर पर ध्यान दे। मिहिर बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देखे जा रहा था। मानव को जैसे ठंड लगने लगी थी। आरोही खुद से ही कहती है, ओह हाँ, शायद आशी के पास अनिकेत का पर्सनल नंबर हो। अब इतनी प्रॉब्लम में एक सही काम तो किया ही जाए। आरोही बात पलटते हुए कहती है, वैसे तुम दोनों भी क्या कर रहे हो? मिहिर अभी भी गुस्से में था। आखिर कोई और उसकी आरोही को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? आरोही मिहिर को देखती है जो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। आरोही नीचे से उसका हाथ थाम लेती है और उसे भोला सा चेहरा बनाकर देखती है। मिहिर को अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आरोही के बारे में और जानना चाहता था, इसलिए वो वहां बैठा था। वैसे अनी, आशी कह रही थी कि आरोही बीच में ही कहती है, वैसे रिया क्या कर रही है अभी? आरोही अनिकेत का जिक्र नहीं होने देना चाहती थी। वो तीनों बात कर रहे थे जबकि मिहिर बिल्कुल चुप था। आशी और मानव अपने पुराने दिनों के बारे में याद कर रहे थे। आशी हंसते हुए कहती है, हाँ यार, लेकिन तेरे पीछे तो पूरे कॉलेज के लड़के पागल थे। ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जिसने तुझे प्रपोज नहीं किया होगा। उसकी बात कहते ही आरोही को जैसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। वो मनी मन आशी को कोस रही थी कि कौन सी मनहूस घड़ी में उसने उसको अपना दोस्त बनाया था। मिहिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके चारों ओर से आग की लपटें निकल रही हो जो हर किसी को तबाह कर देना चाहती हो। मिहिर को देखकर आरोही हर तरफ से हार मान चुकी थी। अभी जो हुआ था उसके बाद वो शायद ही मिहिर को मना कर पाए। आरोही जल्दी से कहती है, वैसे हम दोनों को कहीं और भी जाना है, हम चलते हैं। इतना कहकर आरोही खड़ी हो गई। आशी और मानव हैरानी से आरोही को देखते हैं। आरोही मिहिर के रिएक्शन को समझने की कोशिश कर रही थी कि अब वो शैतान क्या सोच रहा है कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो तू आई है और तूने तो ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। आशी उसे ऐसे खड़े देखकर कहती है। आरोही कहती है, हम बाद में फुर्सत से मिलते हैं ना, तू अपना नंबर दे दे मुझे। आरोही को इतना घबराया देखकर आशी उसकी बात मानते हुए आरोही को अपना नंबर दे देती है। मानव तो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाता। मिहिर के वहां होने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे टॉर्चर कर रहा हो। आरोही मिहिर को देखकर कहती है, चलो चलते हैं। मिहिर का मूड बहुत पहले से ही खराब हो चुका था। वो खड़ा हो गया। दोनों वहां से निकल गए। मिहिर आरोही के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। उसके कानों में अब भी आशी और मानव की बात गूंज रही थी। तेरे पीछे कॉलेज के पूरे लड़के पागल थे। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने तुझे प्रपोज नहीं किया होगा। मिहिर को वो लोग मिल जाएं तो वो उन्हें जिंदा ना दफना दे। आरोही बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके हाथों में दर्द होने लगा था, पर वो मिहिर से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। मिहिर उसे सीधे अपने होटल के पर्सनल रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर दिया। वो नीचे झुककर आरोही के होठों पर रफली किस करने लगा। आरोही भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। उसे पता था कि इस समय शैतान बहुत गुस्से में है। कुछ देर बाद मिहिर उससे अलग होता है और आरोही की आंखों में झांकते हुए कहता है, आज के बाद तुम उन लोगों से कभी नहीं मिलोगी। और एक बात अच्छे से समझ लो, मेरे अलावा अगर किसी ने भी तुम्हें छुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। इस बात का खास ख्याल रखो कि कोई भी तुम्हारे जरा सा भी करीब ना आए।
आरोही मिहिर की बात सुनकर बहुत डर गई थी। वो जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। वो कुछ भी करके इस शैतान को शांत करना चाहती थी। मिहिर अभी भी बहुत गुस्से में उबल रहा था। आरोही मिहिर की आंखों में भी देख नहीं पा रही थी, इसलिए वो मिहिर को कस के गले लगा लेती है। मिहिर उसके नेक पर किस करने लगा। पानी में भीगने से उसे अब ठंड लग रही थी। वो कांप रही थी। ऊपर से मिहिर का ऐसे किस करना उसे पागल कर रहा था। मिहिर धीरे धीरे आरोही की ड्रेस के जिप खोलने लगा, जिससे आरोही झटके से मिहिर से अलग हो गई। आरोही की इस हरकत से मिहिर का गुस्सा जैसे बढ़ता ही जा रहा था। आरोही जल्दी से कहती है, वो मुझे ठंड लग रही है। मिहिर उसे फिर से अपने पास खींचकर किस करने लगता है। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे वो उसे किसी बात की सजा दे रहा हो। मिहिर उससे अलग होकर रूम में आ गया। फिर उसने आरोही के पास जाकर उसे कपड़े दे दिए। आरोही चेंज करके रूम में आ गई और वो देखती है कि मिहिर ने भी कपड़े चेंज कर लिए। आरोही को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस शैतान का मूड ठीक कैसे करे। मिहिर सोफे पर बैठकर मोबाइल में कुछ कर रहा था। आरोही धीरे धीरे कदमों के साथ मिहिर के पास गई और उसके हाथ से मोबाइल लेकर सीधे उसकी गोद में बैठ गई। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने होंठ मिहिर के होठों पर रख देती है। वो उसे सॉफ्टली किस कर रही थी। मिहिर भी कुछ पल के लिए हैरान हो गया। दूसरी ओर निष्ठा 2 घंटे तक कार्टून देखने के बाद माहिर के साथ डिनर करती है और रूम में आ जाती है। निष्ठा बहुत बोर हो रही थी। वहीं माहिर अपने सारे काम छोड़कर निष्ठा को ही देख रहा था। निष्ठा माहिर का मोबाइल देखती है और उसे उठाकर देखने लगती है। दोनों बेड पर थे। माहिर उसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। निष्ठा बेड पर इधर उधर हो रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। माहिर निष्ठा को अपनी ओर खींचता है। निष्ठा घबरा जाती है। क्या हुआ? माहिर कहता है। निष्ठा कहती है, वो हम बहुत बोर हो रहे हैं। माहिर कहता है, ओह तो तुम क्या करना चाहती हो? निष्ठा कहती है, कहीं घूमने चले? निष्ठा चारों दीवारों के बीच घुटन सी महसूस कर रही थी। माहिर की वजह से वो कहीं भी बाहर नहीं जा पाती थी, लेकिन वो उसके साथ जाना चाहती थी। तब तो वो उसे लेकर जा ही सकता था ना। माहिर कहता है, मुझे क्या मिलेगा? मिहिर गुस्से से रूम से बाहर चला गया। आरोही पलटकर रूम से बाहर जाते हुए मिहिर को देखने लगी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसे खड़े खड़े अब उसी जगह 5 मिनट हो गए थे। आरोही सब सोचने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मिहिर रूम में वापस आ गया। वो किसी नर्क के राजा में तब्दील हो चुका था, जो अपनी आसपास की सारी चीजें तबाह कर देना चाहता था। आरोही मिहिर को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। मिहिर ने सीधे आकर आरोही की बाह को कसकर पकड़ लिया, जिससे आरोही को दर्द होने लगा था। मिहिर गुस्से से आरोही को अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है, Who is this? आरोही मिहिर की आवाज आशी और सामने खड़ा लड़का मानव दोनों ही शौक से मिहिर को देख रहे थे। आरोही बस कभी उन दोनों को देख रही थी और कभी मिहिर को। वो दोनों मिहिर को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। वो बाकी लोगों से काफी अलग था, जैसे वो कहीं दूसरे की आंखों में ही झांक रहे थे। निष्ठा के मन में यही चल रहा था कि अगर वो अकेले बाहर नहीं जा सकती तो माहिर तो उसे घुमाने ले जा ही सकता था ना। उसने माहिर से कह तो दिया था कि उसे कहीं बाहर घूमने जाना है, जबकि उसे पता नहीं था कि माहिर इस बात के लिए राजी होगा भी या नहीं। मुझे क्या मिलेगा? माहिर निष्ठा का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहता है। निष्ठा जो अभी भी ये सोच रही थी कि माहिर उसकी बात मानेगा या नहीं, वो उसकी बात अच्छे से समझ गई थी कि माहिर के कहने का मतलब क्या था। निष्ठा मनी मन कहती है, खड़ूस कहीं का, इसे तो बस मौका चाहिए। वो हल्का सा झुकी और उसने माहिर के गालों पर किस कर दिया। माहिर शैतानी मुस्कान लिए अपने होठों की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ पर। ये देखकर निष्ठा की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। वो माहिर को घूर कर देखने लगी। भले ही कुछ समय के लिए ही सही, पर वो इस 4 दीवारी से बाहर जाना चाहती थी। निष्ठा ने माहिर के होठों पर हल्के से किस करके अलग होना चाहा कि तभी माहिर उसे खींचकर उसके ऊपर आ गया और उसे डीपली किस करने लगा। वो धीरे धीरे निष्ठा के पूरे चेहरे पर किस करने लगा था। माहिर हमेशा इतना अजीब बिहेव करता था कि निष्ठा हमेशा हैरान हो जाती थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब माहिर के नीचे आ गई थी। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फट ही जाएगा। हम बाहर जाने वाले थे ना? निष्ठा धीरे से कहती है। माहिर उसे प्यार से देखते हुए कहता है, हम कल चलेंगे, अभी बहुत बारिश हो रही है। माहिर ने उसके माथे पर किस किया और उसे गले लगाकर सो गया। दूसरी ओर आरोही मिहिर को सॉफ्टली किस कर रही थी। मिहिर जैसे आरोही के एहसास में खो गया था और आरोही के खुद से उसके करीब आने से उसका गुस्सा जैसे एक पल में ही गायब हो गया था। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आरोही जल्दी मिहिर से अलग हो गई। मिहिर का दिमाग शांत हो गया था, लेकिन उसके दूर जाने से मिहिर बिल्कुल खुश नहीं था। आरोही ने जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक की और जाकर दरवाजा खोला। सामने दरवाजे पर वेटर खाना लेकर खड़ा था। उन दोनों को ही बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मिहिर ने और खाना ऑर्डर कर लिया था। आरोही खाने को देखकर मुंह बना रही थी। वो दरवाजे के सामने से हट गई। वेटर खाने को अंदर रखकर चला गया।
मिहिर चुपचाप बैठा हुआ आरोही को देख रहा था। आरोही एक प्लेट में खाना सर्व करने लगी और अपने हाथों से मिहिर को खिलाने लगी। वो सामने बैठे शैतान को किसी भी हाल में मनाना चाहती थी, जिसके हाथों में उसकी आजादी थी। मिहिर चुपचाप खा रहा था। ये देख आरोही राहत की सांस ले रही थी। दोनों खाने के बाद बेड में लेट गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए वो दोनों होटल रूम में ही रुक गए थे। मिहिर पहले से काफी शांत हो चुका था। नहीं तो अभी तक मिहिर का मन कर रहा था कि वो मानव को जान से मार दे। वो आरोही के लिए हमेशा से पागल था। उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता था कि आरोही को कोई देखे भी। तुमने अपनी पढ़ाई लंदन से की है? मिहिर ने उसे देखते हुए सवाल किया। मिहिर का सवाल सुनकर आरोही अपनी जगह पर ही जम गई। वो जानती थी कि मिहिर उससे ये सवाल करने वाला था, लेकिन इस बात को टालने के लिए उसने कोई बहाना नहीं सोचा था। उसने खुद को संभालते हुए हाँ में जवाब दिया। वो दोनों तुम्हें नायरा क्यों बुला रहे थे? मिहिर ने फिर सवाल किया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वो बस आरोही के बारे में सब जान लेना चाहता था। आरोही कहती है, वो स्कूल में मेरा नाम नायरा था, इसलिए। आरोही जल्दी से मिहिर से लिपट गई और आंखें बंद करते हुए कहने लगी, मुझे नींद आ रही है। मिहिर अच्छे से जानता था कि आरोही सिर्फ बहाना बना रही थी। वो हर बात को टालने के लिए ऐसा ही करती थी। मिहिर को पहले इतनी सारी बातें पता चल गई थी कि वो आरोही के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता था। मिहिर अब कुछ भी करके आरोही के बारे में छोटी से छोटी चीजें जानना चाहता था, जिससे वो जान सके कि वो किस बात को लेकर इतना परेशान रहती थी। मिहिर आरोही की बात पर कुछ नहीं कहता और वो प्यार से आरोही के बालों को सहलाने लगा। तभी मिहिर का मोबाइल बजने लगा। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से कोई कुछ बोल रहा था, पर आरोही ठीक से सुन नहीं पा रही थी। मिहिर कहता है, मैंने जिन लोगों की फोटो भेजी है, मुझे वो लोग कल तक इस शहर में दिखने नहीं चाहिए। आरोही अचानक से मिहिर से अलग होकर बैठ गई और परेशान सी मिहिर को देखने लगी। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि मिहिर आशी और मानव की बात कर रहा था? आरोही के अचानक ऐसे दूर जाने से मिहिर उसे घूर कर देखने लगा और उसने फोन रख दिया। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। क्या वो आशी और मानव तो नहीं है ना? आरोही मुश्किल से इतना बोल पाई थी। वो जानती थी कि मिहिर फिर से गुस्सा हो जाएगा। हाँ, वो वही है, मिहिर कहता है। मिहिर को अभी भी यही सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन दोनों ने आरोही को छुआ था। आरोही हैरानी से मिहिर को देख रही थी। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? आरोही परेशान होकर कहती है, पर क्यों? वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्लीज आप उनके साथ ऐसा कुछ मत कीजिए। आरोही बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पागल इंसान का क्या करे, जो छोटी छोटी बातों पर किसी सनकी की तरह बिहेव करने लगा था। मिहिर कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूंगा? आरोही ने झट से जवाब दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। मिहिर आरोही को खींचकर अपने ऊपर ले आया और उसके बाल की एक लट को पीछे करते हुए कहता है, उन्होंने तुम्हें छुआ था। मिहिर की बात सुनकर आरोही का सर घूमने लगा था। क्या कहा उसने? छुआ था? मानव के छूने से पहले ही मिहिर ने आरोही को अपनी ओर खींच लिया था। आरोही की समझ से बाहर था। आखिर ये शैतान इतनी छोटी छोटी बातों के लिए इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता था? मानव का फिर भी आरोही को समझ आ रहा था। पर आशी तो एक लड़की थी। मिहिर उससे क्यों चल रहा था? आरोही को पता था सामने बैठे शैतान का कुछ नहीं हो सकता था। झुकना तो उसे ही था। आखिर वो एक राजा था जिसे पूरी दुनिया सलाम करती थी। आरोही कहती है, ठीक है, उन्होंने मुझे इतने दिनों बाद देखा था, इसलिए उन दोनों ने मुझे गले लगा लिया। इसमें कुछ गलत नहीं है। ये सुनकर मिहिर की आंखें डार्क हो गई थी। आरोही को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया था। वो जल्दी से बात संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब है जो हुआ वो सब गलती से हो गया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज। आरोही एक क्यूट सा फेस बनाते हुए कह रही थी, जिससे मिहिर अपना डिसीजन चेंज कर ले। मिहिर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए, और लड़कों की ओर तो तुम अपनी नजर उठाकर भी नहीं देखोगी। बात करना तो दूर की बात है। मिहिर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कह रहा था, बल्कि वो आरोही को साफ साफ वार्न कर रहा था कि अगली बार से गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आरोही उसकी बात सुनकर उदास सी हो गई थी, लेकिन उसने फिर से उसे गुस्सा दिला दिया था। आरोही ने बस हाँ में सिर हिलाया। मिहिर कहता है, अभी मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आरोही कहती है, ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आरोही ने यह बात इतनी मासूमियत से बोली थी कि मिहिर खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। आरोही हैरानी से मिहिर को देखने लगी और वो भी हल्का सा मुस्कुरा दी। मिहिर आरोही के गाल पर किस करते हुए कहता है, चलो सो जाओ अब। उसने आरोही को कस कर गले लगा लिया। आरोही इस बात से अनजान थी कि मिहिर कॉल पर किसी और की बात कर रहा था, जबकि आरोही को लगा कि वो मानव और आशी की बात कर रहा था। मिहिर उस वक्त नहीं चाहता था कि आरोही किसी से दोस्ती करे। वो नहीं जानता था कि कौन आरोही का दुश्मन है। जब तक वो आरोही के बारे में सब नहीं जान लेता, वो आरोही को पूरी दुनिया से अलग रखना चाहता था। सुबह जब आरोही की नींद खुली तो उसने खुद को मिहिर की बाहों में लिपटा हुआ देखा। वो मिहिर के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे भगवान ने खुद तराश कर बनाया हो। आरोही कह सकती थी कि उसका हस्बैंड उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव था। वो खुद में ही खोई हुई स्माइल कर रही थी और फिर उसने हल्के से मिहिर के गाल पर किस किया। उसके किस करते ही मिहिर ने धीरे से अपनी आंखें खोल ली और वो भी हल्की सी स्माइल करने लगा। आरोही हैरानी से मिहिर को देखने लगी। क्या वो जाग रहा था? आरोही को अब अपने किए पर शर्म आ रही थी। मिहिर आरोही के माथे पर किस करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग।
आरोही भी उसे विश करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग। मिहिर कहता है, अब घर चलते हैं। मिहिर कहते हुए बेड से उठ गया और आरोही भी बेड से उठकर खड़ी हो गई। मिहिर ने किसी को कॉल किया और आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं खुद चल सकती हूँ, आरोही कहती है। मिहिर ने कुछ नहीं कहा और आरोही को उठाकर होटल के बाहर आ गया। आरोही मिहिर के सीने में मुंह छुपाए हुए थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। मिहिर का मूड आरोही को ठीक ही नहीं लग रहा था। मिहिर ने आरोही को केयरफुली कार में बैठा दिया और ड्राइवर को घर चलने के लिए कहा। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। आरोही सीधे रूम में जाकर फ्रेश होने लगी। मिहिर भी कपड़े लेकर दूसरे रूम में चला गया। आरोही जब बाथरूम से बाहर आई, उसने मिहिर को देखा। मिहिर मोबाइल लेकर कबर्ड के सामने खड़ा था। मिहिर आरोही को देखने लगा। वो अपने बाल सुखाते हुए आईने में देख रही थी। उसकी खुशबू उसके दिल तक पहुंच रही थी और मिहिर का दिल आरोही के करीब जाने को कर रहा था। आरोही आईने में मिहिर को देख रही थी, जो एक टक आईने में ही देख रहा था। मिहिर के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। वो आरोही से अपना ध्यान हटाकर मैसेज को चेक करने लगा। एक पल में उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। जहां एक पल पहले उसकी आंखों में प्यार था, वही अब उस प्यार की जगह गुस्से ने ले ली थी। मिहिर गुस्से से आरोही को देख रहा था। आरोही उसकी गुस्से से भरी आंखों को देखकर घबरा गई थी कि अब उसने ऐसा क्या कर दिया। अब क्या देख लिया था इस शैतान ने? जानने के लिए सुनते रहिए। मिहिर गुस्से से रूम से बाहर चला गया। आरोही पलटकर रूम से बाहर जाते हुए मिहिर को देखने लगी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसे खड़े खड़े अब उसी जगह 5 मिनट हो गए थे। आरोही सब सोचने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मिहिर रूम में वापस आ गया। वो किसी नर्क के राजा में तब्दील हो चुका था, जो अपनी आसपास की सारी चीजें तबाह कर देना चाहता था। आरोही मिहिर को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। मिहिर ने सीधे आकर आरोही की बाह को कसकर पकड़ लिया, जिससे आरोही को दर्द होने लगा था। मिहिर गुस्से से आरोही को अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है, Who is this? आरोही मिहिर की आवाज सुनकर डर गई थी। वो मिहिर के मोबाइल के फोटो की तरफ देखकर हैरान हो गई। आरोही अब डर के मारे कांप रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या करे। उस फोटो में माहिर ने निष्ठा को कमर से पकड़ा हुआ था और निष्ठा के गाल पर किस कर रहा था और निष्ठा ने माहिर के गले में चारों ओर से अपना हाथ डाला हुआ था और वो नजरें झुकाए खड़ी थी। उस फोटो में निष्ठा का चेहरा तो साफ साफ दिख रहा था, पर माहिर निष्ठा को किस कर रहा था, इसलिए उसका फेस दूसरी तरफ था। आरोही बिल्कुल चुप थी। वो एक टक उस फोटो को देख रही थी। आरोही की चुप्पी मिहिर के गुस्से को और बढ़ा रही थी। उसने गुस्से में अपने मोबाइल को जोर से आईने पर फेंक दिया। एक पल में ही आईना टूटकर बिखर गया। मिहिर गुस्से में रूम की सारी चीजों को फेंक रहा था। उसके दिल में जैसे आग लगी हुई थी। वो आरोही को किसी और के इतने करीब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो गुस्से में जैसे पागल हो रहा था। वो उस इंसान को जान से मार देना चाहता था जिसने आरोही के इतने करीब जाने की हिम्मत की थी। उसे ऐसे बिहेव करते देख आरोही का दिल उसके बस में नहीं रह गया था। डर की वजह से उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो बाहर ही आ जाएगा। आरोही एक कोने में खड़ी कांप रही थी। वो आरोही अपने कांपते होठों से कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिहिर ने उसे कुछ कहने नहीं दिया। मिहिर ने आरोही को जोर से दीवार से सटा दिया। मिहिर ने गुस्से से पूछा, कौन था वो? उसकी आवाज इतनी ठंडी और कठोर थी कि उसकी आवाज को सुनकर आरोही की आत्मा एक पल को उसके शरीर से बाहर आ गई थी। मिहिर के सवाल का आरोही के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से मिहिर को देख रही थी। मिहिर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। मिहिर ने आरोही का हाथ जोर से दबाया, जिससे आरोही ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मिहिर ने आरोही को खींचकर सीधे बेड में फेंक दिया। उस वक्त उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आरोही को दर्द हो रहा था या नहीं। वो अपने गुस्से पर थोड़ा भी काबू नहीं कर पा रहा था। उसके मन में रह रहकर बस यही सवाल चल रहा था कि क्या आरोही उसे पसंद करती है। आरोही अपने हाथों को सहलाने लगी। फिर वो मिहिर को देखने लगी, जो उसी की ओर बढ़ रहा था। वो बेड में पीछे खिसक ही रही थी कि मिहिर उसके ऊपर आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। आरोही खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मिहिर उसके होठों को काट रहा था, जैसे वो उसे सजा दे रहा हो। मिहिर ने आरोही के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था, जिससे वो जरा भी नहीं हिल पा रही थी। आरोही ने थक कर स्ट्रगल करना बंद कर दिया। वो जानती थी मिहिर को रोकना नामुमकिन था। दूसरी ओर निष्ठा और माहिर देर तक सोते रह गए थे। माहिर निष्ठा को देख रहा था, जो किसी बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो रही थी। वो उसे अच्छे से सुलाकर शावर लेने चला गया। माहिर रेडी होकर नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद निष्ठा भी उठ गई। उसका मन कर रहा था वो फिर से सो जाए। निष्ठा धीरे धीरे बाथरूम में जाकर बाथ टब में बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे बाद निष्ठा भी नीचे आ गई। उसकी नजर माहिर पर पड़ी, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। निष्ठा डाइनिंग एरिया में आ गई, लेकिन उसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। पर उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी। उसने सामने रखे फ्रूट को उठाया और खाने लगी। उसका पूरा ध्यान नित्या पर था। उसके मन में यही चल रहा था कि नित्या ठीक होगी कि नहीं। माहिर भी निष्ठा के पास जा ही रहा था कि उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी, जिसने फल काटते हुए अपनी उंगली काट ली थी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो जल्दी से भाग कर आया और निष्ठा के हाथ को देखने लगा। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? माहिर उसके हाथ को देखते हुए कहता है। निष्ठा को अपनी उंगलियों में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। वो अपने हाथ को देखते हुए कहती है, हम ठीक है, छोटा सा काट ही तो लगा है।
इतने में माहिर किसी को कॉल करता है और कहता है, 10 मिनट में डॉक्टर को लेकर आओ यहाँ। निष्ठा हैरानी से माहिर को देखने लगी। उसे छोटी सी चोट ही तो लगी थी, इसमें डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी। दूसरी ओर मिहिर एकटक अपनी बाहों में सोई हुई राजकुमारी को देख रहा था। वो जितनी बार उसे देख रहा था, उसे यही याद आ रहा था कि आरोही किसी और के इतने करीब गई थी। उसका गुस्सा भी शांत ही हुआ था, लेकिन जैसे फिर से बढ़ने लगा था। वो फिर से झुककर आरोही के लिप्स पर रूडली किस करने लगा। आरोही की नींद खुल गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी पर किसी ने बुलडोजर चला दिया हो। उसके पास मिहिर को खुद से दूर करने की ताकत भी नहीं बची थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। जिस चीज से वो डरती थी, मिहिर ने आज गुस्से में उसके साथ वही किया था। उसे जैसे खुद से नफरत होने लगी थी। मिहिर ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। वो आरोही को हमेशा कंफर्टेबल रखना चाहता था। आज उसने गुस्से में आरोही के साथ इतना सब कुछ कर दिया था। 2 घंटे बाद आरोही ने अपनी आंखें खोली। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसमें उठने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। वो बेड पर बैठ गई। रूम में कोई नहीं था। आरोही लड़खड़ाते कदमों से कबर्ड के पास गई और कबर्ड खोला। वो रोना नहीं चाहती थी और उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से पानी टपक ही रहा था। आरोही कपड़े निकालने लगी, तभी उसे मोबाइल वाइब्रेट होने की आवाज सुनाई दी। उसने मोबाइल कपड़ों के बीच में छुपा दिया था। आरोही का फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये निष्ठा हो। वो फोन निकाल कर देखने लगी। कोई अननोन नंबर से कॉल कर रहा था। आरोही ने फोन उठा ही लिया, लेकिन उसमें खड़े होने की जरा भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो वहीं जमीन पर बैठ गई। आरोही धीरे से कहती है, हेलो। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो। ये आवाज सुनकर आरोही ने जो आंसू रोक कर रखे थे, वो किसी झरने की तरह बहने लगे। अनिकेत। वहीं अनिकेत कुछ सेकंड तक ब्लैंक हो गया था। अनिकेत घबराते हुए कहता है, नायरा, नायरा क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम कहाँ, मुझे बताओ, मैं भी आ रहा हूँ। पर आरोही तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो सिर्फ रो रही थी। अनिकेत फिर कहता है, नायरा क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। प्लीज ऐसे रो मत, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आरोही रोते हुए कहती है, अनिकेत मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। अनिकेत कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम रोना बंद करो और बताओ मुझे तुम कहाँ हो अभी।